नमस्कार साथियों, मैं हूं उषा परियार। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है फुल बॉडी की एक्सरसाइजेज। तो दोस्तों, ये जो फुल बॉडी की एक्सरसाइजेज मैं आपके सामने 3 पार्टों में लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको खड़े होकर एक्सरसाइजेज बताऊंगी। सेकंड पार्ट में मैं आपको लेट कर एक्सरसाइजेज बताऊंगी और थर्ड पार्ट में मैं आपको बैठकर कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फुल बॉडी एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जो हमारे गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान के चलते अंदर ही अंदर और है ना पनपती रहती हैं। हमें पता ही नहीं चलता। जब ये 70% ये बीमारियां हमें घेर लेती हैं, तब जाकर हमें पता चलता है। तो क्यों ना हम घर बैठे बैठे और इन एक्सरसाइजेस को करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम खड़े होकर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाएं। इस तरीके से हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपने पंजे पे उछलें 10 या 20 टाइम्स। आप इस तरीके से उछलेंगे। अच्छा, जो उछल नहीं सकता, यानी पंजे पे नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से जिनके घुटने में प्रॉब्लम है या जो वृद्ध व्यक्ति हैं, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, जैसे ही हम श्वास भरेंगे वैसे ही हमारा राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा पैर उठेगा, घुटना थोड़ा सा मोड़ के। और फिर जैसे ही हम श्वास छोड़ेंगे, हमारा हाथ और पैर ये नीचे आएंगे। फिर दूसरी तरफ भी। चलिए स्टार्ट करें मेरे साथ। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरीके से सामने की तरफ हाथों को करें और एक एक घुटने को हम फोल्ड करके ऊपर की तरफ लगाएंगे, हाथ की तरफ। सांस भरेंगे और फिर छोड़ देंगे श्वास। रिलैक्स। नेक्स्ट, हम अपनी एड़ी को हिप्स के टच करेंगे। सांसें मेरे साथ आप लेते रहें और छोड़ते जाएं। नेक्स्ट, इस तरीके से राइट पैर हमने आगे निकाला और श्वास छोड़ते हुए पीछे का पैर पूरा सीधा रहेगा, आगे का घुटना फोल्ड करते हुए हाथों को इस तरीके से हम करेंगे स्ट्रेच। दूसरी साइड भी। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ दें। श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। इस तरीके से हम। नेक्स्ट, हाथों को सामने की तरफ करें, पैरों में फासला। एक घुटना मोड़ेंगे, फिर ये सीधा कर लेंगे, दूसरा घुटना मोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे जब नीचे घुटना मुड़ेगा तब। घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज कुर्सी आसन, ये भी घुटने के लिए अच्छी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, घुटने से मोड़ेंगे, बाकी बॉडी सीधी रहेगी आपकी।
नेक्स्ट, ये हमारे हिप से लेके घुटने, पंजे और सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। घुटनों के लिए मेन, आगे पीछे घुटनों को 10 टाइम। ज्यादा दबाव ना दें हाथों से और जोर भी नहीं लगाएं, इस तरीके से आराम आराम से। अब क्लॉकवाइज दोनों को साथ में घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम अपने कमर पे हाथ रखेंगे और कमर को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये हमारी कमर की हो गई। अब हम ताड़ासन करेंगे। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हो जाती है। एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा आसन है और लंबाई बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इस तरीके से सांस भरते हुए अपने पंजे पे खड़े रहें आप। एक बिंदु को चुन लें आप और वहीं पे दृष्टि गड़ाए रखें अपनी। जितनी देर आप रुक सके आप होल्ड करे रखें, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आ जाएं। वापस एक बार और। एक बार और। ये ताड़ासन की ही दूसरी क्रिया है। इस तरीके से पैरों को खोल ले और अपनी बॉडी को घुमाएंगे। पेट के लिए बहुत अच्छी। जिन लोगों के कब्ज की शिकायत रहती है उन लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। सुबह मॉर्निंग में आप पानी पीने के बाद ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। इसको हम यहाँ पर 3 टाइम करेंगे। जैसे ही हम पीछे जाते हैं वैसे ही हमें सांस छोड़ देना है। तिर्यक ताड़ासन, इसी पोजीशन में बने रहें और सांस छोड़ते हुए आप अपने राइट साइड में झुके, रुके रखें और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड के फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। साथ में हमारे जो इंटेस्टाइन है उनके लिए उनकी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, कब्ज दूर होती है। थ्री टाइम हम कर लेते हैं दोनों तरफ। रिलैक्स। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो लंग्स में जिनके प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हल्का सा झुकेंगे हम हिप्स जॉइंट से और सांस भरते हुए पूरा हाथों को फैलाते हुए गर्दन को पीछे की तरफ करें। इससे आपका थायराइड, आपके लंग्स, आपका लीवर, आपकी किडनी वगैरह और स्प्लीन, इन सब की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे आप चाहे तो रोक भी सकते हैं और जो यंग है वो थोड़ा सा इस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। 4, 5, सांस छोड़े, सांस भरे। 6, 7,
8, 9, 10। रिलैक्स। नेक्स्ट कटी चक्रासन करेंगे हम। इस तरीके से पैरों में फासला, ये भी हमारे साइड फैट को कम करने के लिए। दूसरा, जिन लोगों की कब्ज रहती है, आंतों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से हम श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, श्वास भरते हुए सामने। दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नेक्स्ट हम पादहस्तासन करेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को करें और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के बगल में आप अपने हाथ रख दें। कोशिश करें आपका माथा घुटने के लग जाए, जबरदस्ती नहीं करेंगे। पेट की किसी भी तरह की समस्या हो, बालों में कोई भी तरह की समस्या, आँख, कान, नाक, क्योंकि जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ जाता है, तो ये समस्याएं दूर होती हैं। जिनकी कमर में दर्द है वो ज्यादा झुके ना। इस तरीके से हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिनका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, उनके लिए बहुत ही रामबाण है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट त्रिकोण आसन करेंगे। ये भी हमारे साइड फैट के लिए और पेट को कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से हम ऑपोजिट पैर की तरफ अपना हाथ रखेंगे और एक हाथ हमारा 90 डिग्री पे, उस हाथ को देखेंगे हम। फिर श्वास भरते हुए हम खड़े हो जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हम यही क्रिया हम दूसरी तरफ भी करेंगे। स्टार्टिंग की 1-2 एक्सरसाइज आप थोड़ा सा धीमी गति से ही करें, उसके बाद जो यंग है वो तो फास्ट कर सकते हैं, बाकी धीरे धीरे करें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से रिलैक्स। नेक्स्ट हम पीटी करेंगे। इस तरीके से सीधे खड़े हो, फैलाएं हाथों को, ऊपर ले जाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, जो यंग है उछला कूदी कर सकते हैं उनके लिए फास्ट, बाकी सब धीरे धीरे ही करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो, और भी जो बुजुर्ग हैं वो लोग
धीरे करेंगे। चलिए, जो यंग है मेरे साथ करे फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम ताल करेंगे पंजे पे, उछले सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी खड़ी होके कुछ एक्सरसाइजेस। सेकंड पार्ट में मैं आपको लेटकर कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, कौन सी बीमारियों के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।